नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में अलंकारों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, अलंकार का अर्थ है गहना या आभूषण। जिस प्रकार एक औरत को सजने संवरने के लिए अलंकारों की ज़रूरत पड़ती है, गहनों की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार कविता के लिए भी अलंकार आभूषण के समान होते हैं। बच्चों, अलंकार के भेदों की अगर बात करें तो अलंकार दो तरह के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अनुप्रास अलंकार की। बच्चों, अनुप्रास अलंकार काव्य में वहाँ पर होता है जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल, तय की आवृत्ति है। तय की आवृत्ति के कारण यहाँ पर काव्य में, कविता की पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। यह लाइन, इस लाइन में सुंदरता बड़ी है तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एक अन्य उदाहरण देखिए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो यहाँ पर रै की आवृत्ति है। रै की आवृत्ति के कारण लाइन में जो शोभा है वो उसमें वृद्धि हुई है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चय की आवृत्ति के कारण कविता की सुंदरता बढ़ी है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यहाँ पर मैं वर्ण की आवृत्ति है जिससे इसमें सुंदरता आई है। सठ सुधरहि सत संगति पाई। तो इस प्रकार वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार, जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक पंक्ति में एक शब्द दो या तीन बार आए और हर बार उसका मीनिंग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। देखिए, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। एक ही पंक्ति में बेर बेर शब्द दो बार आया है लेकिन दोनों बार इसका मीनिंग अलग है। तीन बेर खाती थी, 3 टाइम खाती थी, और 3 फल खाती है, 3। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, यहाँ पर सोना धतु, एक पहले कनक का मीनिंग है सोना, दूसरे का मीनिंग है धतूरा। ऐसे ही आगे देखिए, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर काली घटा का मतलब है काले बादल और घमंड घटा का मतलब है कम होना। तो इस प्रकार घटा शब्द जो है दो बार आया है, दोनों बार उसका मीनिंग अलग अलग है। आगे देखिए, कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराही लेनी, यहाँ पर बेनी शब्द जो है वो दो बार आया है। कवि का नाम बेनी है और दूसरी बार है श्री कृष्ण के माथे पर बनाई हुई चोटी। रति रति शोभा रति के शरीर की, इस पंक्ति में भी देखिए, यहाँ पर रति रति का मतलब होता है बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, तनिक तनिक, और दूसरी रति का मतलब है यहाँ पर कामदेव की पत्नी। तो इस प्रकार यमक अलंकार में एक ही पंक्ति में एक से अधिक एक शब्द जो है वो एक से अधिक बार आता है और हर बार अलग मीनिंग देता है। नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती है, यहाँ पर भी जो नगन के है दोनों बार अलग अलग मीनिंग है।